हेलो दोस्तों। सोचिए एक लड़का अपनी मंगेतर के साथ घूमने निकलता है। सगाई हो चुकी है, शादी के कार्ड छपने का ऑर्डर दिया जा चुका है और घरों में खुशियों का माहौल हो। वह युवक अपने मंगेतर के साथ जिंदगी बिताने के सपने देख रहा हो। उसे क्या पता कि उसी मंगेतर के साथ उसका यह सफ़र आखिरी सफ़र साबित होगा। 18 जून 2026 महाराष्ट्र के लोहागढ़ किले में केतन अग्रवाल और सिया अग्र गोयल घूमने पहुंचते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। किले के चारों तरफ थोड़ी थोड़ी धुंध बिखरी होती है। मौसम बहुत सुहाना लग रहा होता है और पर्यटकों की चहल पहल भी होती है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अचानक एक चीख गूंजती है। केतन किले से सैकड़ों फीट नीचे गहरी खाई में गिर जाता है। मौके पर उसकी मौत हो जाती है, लेकिन पहली नज़र में लगा पैर फिसल गया होगा, हादसा हो गया होगा। लेकिन जब पुलिस ने जांच की और जो सच सामने आया, उसने सबको हैरान कर दिया। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक भयानक साजिश थी। सिया गोयल, जो कि सगाई में बेहद खुश नज़र आ रही थी और उसके बाद होने वाले सभी इवेंट्स में भी वह बहुत खुश नज़र आ रही थी, लेकिन उसके अंदर ही अंदर कुछ चल रहा था। पुलिस जांच के मुताबिक सिया इस शादी से खुश नहीं थी। उसे केतन की पर्सनालिटी पसंद नहीं थी। वह केतन के बाल झड़ने, विग पहनने और हकलाने को लेकर चिढ़ती थी। अब आप सोचेंगे, अगर लड़का पसंद नहीं था तो शादी से मना कर देती, रिश्ता तोड़ देती, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? वजह, पुलिस के मुताबिक सिया के जीवन में पहले से ही एक व्यक्ति था, चेतन चौधरी। पुलिस ने जब सिया गोयल के फ़ोन खंगाले तो उसके और चेतन चौधरी के बीच लगातार हुई बातचीत और चैट्स के ऐसे सबूत मिले जिसने पूरे केस का रुख मोड़ दिया। पुलिस का दावा है कि केतन को रास्ते से हटाने के लिए सिया गोयल और चेतन चौधरी के द्वारा एक नहीं बल्कि कई प्लान अपनाए गए थे। शुरुआत में योजना थी कि केतन को किसी तरह गंभीर रूप से घायल कर दिया जाए ताकि केतन और सिया की शादी टल जाए, या फिर केतन जिंदगी भर के लिए बिस्तर पे आ जाए। दूसरा प्लान था कि केतन को खाने पीने की चीज़ों में स्लो पॉइजन, धीमा जहर दिया जाए। और तीसरा प्लान था कि किसी कॉन्टेक्ट किलर से उसकी हत्या करा दी जाए। एक सुपारी किलर से संपर्क भी किया गया था। पुणे के एक होटल में सीसीटीवी फुटेज में सिया और केतन को उस किलर के साथ मिलते देखा गया था, लेकिन आखिरी वक्त पर वह किलर डर गया और इस काम से पीछे हट गया। और जब सारे रास्ते बंद हो गए, तब बना लोहागढ़ किले का प्लान। 18 जून को केतन को लोहागढ़ ले जाया गया। केतन को जरा भी अंदाज नहीं था कि जिस मंगेतर का हाथ थाम कर वह किले के सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, वह उसकी मौत की स्क्रिप्ट लिख चुकी है। दोनों हंसी मजाक करते हैं, किले के उस भाग में जाते हैं जहाँ भीड़ कम होती है और नीचे लगभग 400 फीट गहरी खाई थी। चेतन चौधरी सिया और केतन से दूरी बनाए रखा था। केतन किले के उस नीचे खाई की तरफ झांक रहा होता है। सिया अपने जूते के लेस बांधने के लिए झुकती है और चेतन को इशारा करती है। फिर चेतन केतन को गहरी खाई में धक्का दे देता है, जिसकी गहराई 400 फीट होती है। वहाँ मौजूद लोगों को लगता है कि यह हादसा हो गया है, पैर फिसलने से केतन खाई में गिर गया है। यह मामला हादसे के रूप में दर्ज होता है, लेकिन जैसे ही पुलिस इस मामले में बारीकी से जांच करती है तो केतन की मौत, जिसे लोग हादसा समझ रहे थे, वो सोची समझी साजिश के तहत प्लान था। प्लान के साथ केतन का मर्डर किया गया था। सिया के मोबाइल से पता चलता है कि घटना से पहले उसने क्राइम ब्रॉडकास्ट, मर्डर इन्वेस्टिगेशन वेब सीरीज और बिना सबूत पकड़े गए मर्डर जैसे टॉपिक सर्च किए थे। पुलिस को शक हुआ कि सिया और चेतन ने राजस्थान के एक मंदिर में गुप्त शादी कर ली है। इसकी जांच के लिए पुलिस की टीमें राजस्थान भी गई। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू यह भी है कि बचाव पक्ष के वकीलों विपुल दुसिंग, जो कि सिया के वकील हैं, और राधिकेश उत्तरवार, जो कि चेतन के वकील हैं, ने सिया और चेतन की गुप्त शादी के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है।
उनका कहना है कि पुलिस के पास चेतन को सीधे हत्या से जोड़ने के लिए कोई ठोस और स्वतंत्र सबूत नहीं है। वही यह मामला कितना गंभीर है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस केस में राज्य सरकार ने देश के दिग्गज वकील उज्ज्वल निकम को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया है। अब सवाल यह है कि क्या डिजिटल एविडेंस, सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स कोर्ट में सिया गोयल और चेतन चौधरी के गुनाहों को साबित कर पाएगी या सुपारी किलर सरकारी गवाह बनेगा। और सबसे बड़ा सवाल, जब रिश्ता नहीं निभाना था तो इनकार करने के बजाय इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया गया। सिया गोयल और चेतन चौधरी को कोर्ट क्या सज़ा देता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस केस ने एक बात साबित कर दी, जब रिश्तों में से भरोसा ख़त्म हो जाए तो उसके बाद पनपने वाली साजिशें किसी की भी दुनिया उजाड़ सकती है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।